मैंने लालू परिवार के बारे में बताया था आपको वक्त से पहले कि लगभग बंटवारा तय है जी। स्थितियां देखिए वही हुई है। विचित्रता ये देखिए कि जहां एक तरफ लालू यादव को एक वारिस और मिला है जी, वहीं एक वारिस को उन्होंने बेदखल किया है जी। मतलब विधि का विधान देखिए, जो चर्चा बिहार में चल रही है वो निश्चित ही ओमनी डायरेक्शनल है जी। एक ही पटरी पर एक ही गाड़ी चला के एक ही सेट रास्ते पे सभी विश्लेषक जा रहे हैं जी। हालांकि मैं बिहार में ही था लेकिन पटना से दूर था और खबरों के बीच में ही था जी। मैंने कई खुलासे किए, जो खुलासे अंततः आपको पता होगा कि सही भी हुए जी। लालू परिवार के बारे में मैंने बताया कि दोनों के बीच में विवाद, जबकि फेसबुक वाला प्रकरण नहीं हुआ था जी, तब भी कहीं ना कहीं इंट्यूशन इस बात का हो रहा था कि इस चुनाव में, और ये सब कुछ देखिए पर्सनल भले ही अब दिखा रहे हो लोग कि आकाश यादव की एंट्री हो गई, घर परिवार से बेदखल कर दिया, जहां लालू यादव की तीसरी पीढ़ी एक और वंशज उनको मिल गया, वहीं एक वंशज को उन्होंने परिवाटी परिवार दोनों से अलग कर दिया। ये सब कुछ लगता फिल्मी है लेकिन फिल्मी है नहीं, ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल है। तेज प्रताप यादव जितनी सीटें डिमांड कर रहे थे अपने लोगों को लड़ाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, उतना देना संभव नहीं था तेजस्वी को जी। इसीलिए सारा ड्रामा किया गया है। और मैंने यही बात कही भी थी जी कि मुझे लगता है प्रदेश अध्यक्ष और जो सीटों का डिमांड है तेज प्रताप का, वो संभव नहीं हो पा रहा, इसलिए तेज प्रताप को चुनाव तक दूर रखा जा रहा है पार्टी से। कभी मालदीव भेजकर, कभी और किसी कार्य में फंसाकर, अब पार्टी और परिवार से निकाल कर ही कर दिया गया जी। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार की जो मुलाकात हुई थी वो बहुत फ्रूटफुल थी जी। पूरे बिहार के विश्लेषक अलग तरीके से इसको डिफाइन कर रहे थे, लेकिन मैं आपको दावे से कह रहा हूं नीतीश कुमार को ये अच्छे से पता है कि नीतीश को अगर खतरा है इस बार अपनी कुर्सी के लिए तो वो तेजस्वी और भाजपा से है, चिराग पासवान से नहीं है जी। चिराग नरेंद्र मोदी के हनुमान है, वो कभी भी नरेंद्र मोदी के केंद्र की सत्ता को डैमेज करने की कोशिश नहीं करेंगे जी। जैसे ही वो बिहार में बनते हैं दावेदार सीएम के, वैसे ही नीतीश कुमार के सांसदों का समर्थन हिलने लगता है केंद्र की सरकार से, और ऐसा रिस्क नहीं लेंगे वो। और नीतीश भी ये जानते हैं बात स्मार्ट जी कि चिराग मेरे लिए खतरा इस बार नहीं होंगे, इस बार तो वो साथ हैं जी। और मैं आपको दावे से कह रहा हूं, दर्शकों इस बात को गांठ बांध लीजिए, आप किसी भी पूर्वाग्रह में मत पड़िए। नीतीश कुमार चिराग पासवान को सीट दिलाने की वकालत खुद करेंगे, मैं शुरू से कह रहा हूं, इसलिए कि पिछली बार वाली स्थिति उत्पन्न ना हो। वो कभी नहीं चाहेंगे कि चिराग पासवान फिर से बाहर चले जाएं और फिर उसी तरीके से डैमेज कर दें नीतीश कुमार को, ये वो कभी नहीं चाहेंगे दर्शकों।